मुल्की सियासत में एक मरतबा फिर वो चाल सा आ गया है और उसकी वजह सदर साहब की एक ट्वीट है। और हम ये भी बात करेंगे कि ये सारे मामला दीवान सदर में कैसे तय किए जाते हैं और इस सारे मामले में मुबैना तौर पर कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं और हामिद मीर साहब ने क्या इंकशाफात किए हैं और ये जाली दस्तखत वाला मामला है आखिर है क्या, और इस सारे मामले पर कानूनी माहिरीन क्या कहते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये इतवार वाले दिन का वाक़या है जिस दिन सदर साहब की एक ट्वीट सामने आई और उस ट्वीट ने हर तरफ हलचल मचा दी। उस ट्वीट में सदर साहब ने क्या फरमाया ये मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। मैं उसका उर्दू तर्जमा आपको बता रहा हूँ। सदर साहब का कहना था कि मैं अल्लाह का गवाह बनाकर कहता हूँ कि मैंने ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल 2023 और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2023 पर दस्तखत नहीं किए क्योंकि मैं इन कवानीन से मुतफिक नहीं था। मैंने अपने अमले से कहा कि वो बगैर दस्तखत शुदा बिलों को मुकर्ररा वक्त के अंदर वापस कर दें ताकि उन्हें गैर मौसर बनाया जा सके। मैंने उनसे कई बार तस्दीक की कि आया वो वापस जा चुके हैं और मुझे यकीन दिलाया गया कि वो जा चुके हैं। ताहम मुझे आज पता चला कि मेरा हमला मेरी मर्ज़ी और हुक्म के ख़िलाफ़ गया। अल्लाह सब जानता है, वो इंशाल्लाह माफ़ कर देगा, लेकिन मैं इन लोगों से माफ़ी मांगता हूँ जो इससे मुतासिर होंगे। अब ये इसमें सदर साहब ने जो बात की है कि मैं उन लोगों से माफ़ी मांगता हूँ जो इससे मुतासिर होंगे, इससे इनका मतलब क्या है, तो ये भी आपको इस वीडियो में बताते हैं। लेकिन ये मामला सारा है क्या और इसके पीछे की कहानी क्या है। लेकिन सदर साहब की ट्वीट से पहले ये दोनों बिल बाकायदा कानून बन चुके हैं और इस पर मुकदमात का अंदराज भी शुरू हो गया है। इसी पर पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में जाने का ऐलान किया है और पीडीएम सदर की अहलियत पर सवाल उठा रही है और सदर से इस्तीफे का मुतालबा कर रही है। लेकिन ये सारा कानून बना कैसे और क्या सदर के दस्तखत के बगैर कोई बिल मंजूर हो सकता है या कानून बन सकता है, हम इस पर भी बात करते हैं। लेकिन इससे पहले ये जान लेते हैं कि वाले सदर काम कैसे करता है और कौन कौन लोग इस सारे प्रोसीजर में इन्वॉल्व होते हैं। प्राइम मिनिस्टर हाउस और ईवान सदर का स्टाफ दो हिस्सों में तकसीम होता है। उसमें पहला हिस्सा इंटरनल विंग कहलाता है। इंटरनल विंग की सरबराही प्राइम मिनिस्टर और सदर का मिलिट्री सेक्रेटरी करता है और ये 1 स्टार ऑफिसर होता है जिसे ब्रिगेडियर कहा जाता है। दूसरा डिपार्टमेंट जो होता है उसकी सरबराही जो होती है वो ब्यूरोक्रेट, कोई सीनियर तरीन ब्यूरोक्रेट 21वें ग्रेड का कर रहा होता है। उसके नीचे एडिशनल सेक्रेटरी होता है, फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी होता है, उससे नीचे डिप्टी सेक्रेटरी होता है और दीगर अमला होता है। तो जब भी कोई फाइल सदर साहब के पास जानी होती है तो वो सबसे पहले सेक्शन अफसर के पास जाती है। सेक्शन अफसर उस फाइल पे जरूरी मामलात निपटाता है, कोई नोट्स वगैरह लिखता है, कोई कागजात में कमी है तो वो पूरे करता है और वो फिर इस तरह वो डिप्टी सेक्रेटरी को दे देता है, डिप्टी सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी को दे देता है और इसी तरह वो फाइल सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट के पास चली जाती है। अब सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट जो है वो इस फाइल को लेके सदर साहब के पास जाता है। अब प्रेसिडेंट साहब इस पे अगर दस्तखत कर दें तो काम हो जाता है, अगर ना करें तो ये एतराज़ के साथ बिल इसी चेन ऑफ कमांड के साथ, जिस चेन ऑफ कमांड के साथ ये आया होता है उसी चेन ऑफ कमांड के साथ ये वापस चला जाता है। इस सारे प्रोसीजर में आइन की शिक नंबर 75 जो है वो सदर साहब को ये इख्तियार देती है कि वो किसी भी कानून को पास कर सकते हैं, मंजूर कर सकते हैं या उसको दस्तखत किए बगैर वापस भेज सकते हैं और इसके लिए उनके पास 10 दिन का वक्त होता है। अब एक दफ़ा कोई भी कानून जो है वो सदर साहब के पास जाता है और सदर साहब उस पर एतराज़ आयद कर देते हैं तो वो दोबारा पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में लाजमी भेजा जाता है। वहाँ पे उस पर दोबारा बहस होती है और दोबारा से उसमें जो अमेंडमेंट करनी होती है करके दोबारा सदर साहब के पास भेजा जाता है। अगर अब भी सदर साहब इस पर दस्तखत ना करें तो ये फिर बाकायदा 10 दिन बाद कानून बन जाता है। लेकिन ये अपनी नौयत का पहला वाक़या है जिसमें सदर साहब फरमा रहे हैं कि मैंने तो टाइम से कह दिया था कि ये बिल वापस भेज दिए जाए, लेकिन अमले ने ऐसा नहीं किया और ये बड़ी सीरियस बात है कि सदर साहब के हुक्म को नहीं माना गया। लेकिन यह सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये कानून बन चुका है। इस पर निगरान वज़ीर इत्तलाआत ने एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें यह मौका भी इख्तियार किया गया कि सदर मुमलिकत ने 10 दिन के टाइम में कोई कानूनी रास्ता इख्तियार नहीं किया, लिहाजा ये अब कानून बन चुका है। ताहम साबिक वफाकी वजीर अली जफर इस बात से मुतफिक नजर नहीं आते हैं। वो कहते हैं कि अगर सदर साहब गलती से भी किसी कानून पर कानूनी रास्ता इख्तियार ना करें तो वो बिल कानून नहीं बन जाता, बल्कि उसके लिए दोबारा पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाना पड़ता है, उस पर बहस होती है और वो दोबारा से सदर साहब को पेश किया जाता है और दोबारा से वो 10 दिन का प्रोसीजर शुरू हो जाता है जिस पर अगर सदर साहब दस्तखत कर दे तो कानून बन जाता है, वरना वो बिल 10 दिन बाद खुद ब खुद कानून बन जाता है। इस पर एतजाज हसन साहब का फरमाना है कि अगर सदर ने बिल मंजूर करना हो तो वो वापस नहीं भेजते, वो उसे मंजूर कर लेंगे, लेकिन इस बिल को अगर इस काबिल नहीं समझा तो पहली स्टेज पर जब तक सदर दस्तखत ना करे बिल एक्ट नहीं बनता। अगर सदर दस्तखत किए बगैर बिल वापस भेज देता है तो स्पीकर मुश्तरका इजलास बुलाकर बिल दोबारा पास कराएगा। तब अगर सदर दस्तखत ना करे तो बिल 10 दिन बाद एक्ट बन जाएगा। तो जब ये बिल वापस पार्लियामेंट में गए ही नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट तो मौजूद ही नहीं है,
تو پھر یہ قانون کیسے بن گئے؟ تو اس پر احمد میر صاحب نے انکشاف کیا کہ صدر صاحب کا کہنا ہے کہ جب وہ بل ان کے پاس آئے تو ان کو ان پر اعتراض تھا، تو انہوں نے اپنے عملے سے کہا کہ ان کو واپس بھیج دیں تاکہ ان کو ٹائملی غیر مؤثر بنایا جا سکے۔ تو عملے نے ان کو کہا کہ ہم نے اس کو واپس بھیج دیا۔ اب اس میں 3-4 لوگ بڑے اہم ہیں جو اس میں شامل ہیں، لیکن جو انکشاف ہے اس میں وہ بات یہ ہے کہ یہ صدر صاحب کے یہ جو بلز واپس گئے ہیں اس پہ صدر صاحب کے دستخط ہوئے ہیں، اور صدر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دستخط کیے نہیں ہے، تو یہ بڑی سیریس بات ہے اور اس پر فورجری کا مقدمہ ہو سکتا ہے۔ جو صدر صاحب کا عملہ ہے اس پر، جو بڑے کلوز ہوتے ہیں صدر صاحب کے، اس پر فورجری کا مقدمہ ہو سکتا ہے، اور صدر صاحب نے سپریم کورٹ کے وکیل اور آئینی ماہر سے اس پر مشاورت بھی کی ہے کہ آیا کہ اس پر فوراً مقدمہ درج کروایا جائے یا سپریم کورٹ میں جایا جائے، کیونکہ جب میڈیا میں یہ خبر بریک ہوئی تھی کہ صدر صاحب نے قانون پر دستخط کر دیے ہیں اور اب یہ باقاعدہ قانون بن گیا ہے، تو صدر صاحب کا کہنا ہے کہ مجھے اس پر ریزرویشن تھی، میں نے پوچھا عملے سے تو انہوں نے کہا کہ یہ میڈیا میں خبر غلط ہے، لیکن جب یہ قانون بن گیا اور اس پر مقدمات درج ہوئے، چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف مقدمہ درج ہوا، شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف مقدمہ درج ہوا اور وہ گرفتار ہو گئے، اسد عمر کے خلاف مقدمہ درج ہوا، تو پھر میں نے عملے سے پوچھا تو پھر مجھے پتا چلا کہ یہ تو واقعی قانون بن چکا ہوا ہے۔ تو جس پر انہوں نے کہا کہ یہ 3 دن بعد پھر میں نے اس پر ٹویٹ کیا کہ میں نے یہ اس قانون پر دستخط نہیں کیے ہیں۔ تو اب صدر صاحب جو ہیں وہ اس پر قانونی کارروائی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اب یہ دستخط جعلی ہیں یا اصلی ہیں اس کا تو فورینسک ہونے پر ہی پتہ چلے گا، لیکن فی الوقت یہ ملکی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے جس میں صدر صاحب کے بھی جعلی دستخط کے ساتھ کوئی بل منظور ہوا ہے۔ اب آنے والے دنوں میں یہ قانون جو ہے وہ مؤثر ہو سکے گا یا غیر مؤثر ہو جائے گا، اس پہ سپریم کورٹ میں کیا فیصلہ ہوگا اور صدر صاحب اس پر کیا کارروائی کرتے ہیں قانونی، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔